मैं शहर से निकलने के लिए तैयार हूं। टैक्सी का टिकट भी लिया है। फौरन निकलना है, गर्मी सी सर्दी की तरफ, ईरान की शुमाली इलाकाजात की तरफ। लेकिन इससे पहले कि इस शहर से निकल जाऊं, इस शहर में एक इंसान का शुक्रिया अदा करना जरूरी है, जिसका नाम है मेहदी। मेहदी इस छोटे से शहर लालिजन में रहता है। गुज़श्ता रात में होटल की तलाश में था और मेहदी ने गाड़ी रोक कर मुझसे कहा कि कहां से हो। मैंने कहा पाकिस्तान से। मेहदी ने कहा आप मुसाफिर हो, मेरे साथ चलो और आज रात मेरे मेहमान बन जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, रात अच्छी तरह इज्जत और सहूलत के साथ गुजर गई। मेहदी एक अलग, जनवन और मुतमईन इंसान है। वो सबसे राजी है, लोगों से, अपने आप से और खुदा से। इतना मुतमईन और शुक्रगुजार इंसान मैंने जिंदगी में पहली बार देखा। मेहदी, आपने एक अजनबी मुसाफिर को अपने घर में पनाह दी, इसके लिए आपका एहसानमंद हूं। शुक्रिया ब्रदर, शुक्रिया मेहदी। खुदाफिज, खुदाफिज, सलाम। आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मेरा कमरा है, आवारागर्दों की दुनिया नहीं है। जब मैं शहर के अंदर दाखिल हुआ तो मैंने ये सोचा था कि मैं अपने लिए कोई सस्ता सा कमरा देखूंगा, लेकिन भाई साहब मेरे अंदर कशपुंकिया ने मुझे कहा, भाई साहब मैं 2 दिन से अच्छी तरह सोया नहीं हूँ, तो आज मुझे अलग से घर चाहिए, पुरसुकून माहौल चाहिए। और मैंने ये घर ले लिया। तकरीबन 300 तमन का मुझे मिला है। तो इससे पहले कि मैं ये शहर देखूँ, खुद भी देखूँ, आपको भी दिखाऊँ, मुझे आपके साथ एक बात करनी है, दिल की बात। लेकिन वो यहां पर नहीं करेंगे, बाहर एक बहुत बड़ा और खूबसूरत पार्क है, वहां पर करेंगे। तो चलिए मेरे साथ। मेरे ख्याल से ये जगह ठीक होगी बात करने के लिए। पिछले 10 दिनों से मैं एक चीज फेस कर रहा हूँ। जब भी मैं कैमरे के सामने बात करता हूँ, जब भी मैं कोई चीज आपके साथ शेयर करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी कोई कैमरे से बाहर निकल आएगा और मुझे कहेगा कि भाई हमें क्यों सुना रहे हो। जैसे कि मैं कोई एक्टिविटी कर रहा हूँ तो अभी मुझे कहेगा कि भाई तो आप हमें क्यों बता रहे हो, आप हमें क्यों दिखा रहे हो। और अफसोस की बात यह है कि मैं कैमरे को भी बंद करता हूँ और बाद में अपने आप को कोसता हूँ कि भाई ये कैमरा है, लोग आपको देखते हैं, अपने आप को तसल्लियां देने लगता हूँ। फिर मैं कैमरे के सामने बात करना शुरू करता हूँ। अजीब लगता है मुझे यार, मैं पिछले 3 साल से वीडियोस बना रहा हूँ, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। कॉन्फिडेंस का मसला भी नहीं है, कॉन्फिडेंस का मसला मुझे कभी था ही नहीं। कई साल पहले मैंने एक शेर सुना था जिसमें शायर कहता है कि मेरा वक्त कयामत की तरह है, याद रखना आएगा जरूर। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वक्त ऑलमोस्ट आ चुका है। 10 साल का पासपोर्ट है मेरे पास, 4-5 कंट्रीज का उसके ऊपर वीजा लगा है, बिजनेस है। जो फिर यार कमी किस चीज की है, आई डोंट नो यार। खैर जो भी हो, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जब भी आप मुझे मैसेज करते हो ना, यहिया भाई आपकी आवाज के लिए तरस गए हैं, यहिया भाई आपकी वीडियोस क्यों नहीं आ रहे, यहिया भाई प्लीज एक वीडियो अपलोड कीजिए एज सून एज पॉसिबल। यकीन करें मेरे अंदर का शेर फिर जाग उठता है। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सोशल मीडिया से बंदा जब 10 दिन के लिए गायब होता है, लोग उसको भूल जाते हैं, लेकिन आपने फिर भी मुझे याद रखा। मैं इस चीज के लिए आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। यह है बंदर अंजली और ये ईरान का आखिरी हिस्सा और ईरान अजरबैजान का बॉर्डर है और मेरा वीजा खत्म होने वाला है। बस सिर्फ 3 दिन बाकी है। मुझे जल्द से जल्द ईरान से निकलना है। पाकिस्तान के बॉर्डर तफ्तान तक पहुंचने के लिए मुझे ईरान के अंदर 2500 किलोमीटर सफर करना होगा और यह सफर करने के लिए मेरे पास 3 ऑप्शन है, बस, जहाज और ट्रेन। बस तक आने वाला और बहुत मुश्किल है। जहाज बहुत आसान और सस्ता है, लेकिन मसला यह है कि एयरपोर्ट पर ईरानी हुक्काम बिला वजह सोशल मीडिया वालों को तंग करते हैं। तीसरा और आखिरी ऑप्शन मेरे पास ट्रेन है और शायद इसमें सफर करना मेरे लिए मुनासिब है। खैर अब मैंने टिकट लिया है और अपनी केबिन की तरफ बढ़ रहा हूं। स्टेशन में हर तरफ खूबसूरत खवातीन थी, तो मैंने सोचा हो सकता है मेरे केबिन में भी कोई हसीना हो, 24 घंटे अच्छी गुजरेगी। लेकिन भाई साहब अंदर जाते हुए हमारा सामना इन 3 कुंवारों से हुआ। दिल के 24 टुकड़े हो गए और वो क्या कहते हैं, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। सलाम। डब्बे के अंदर 4 सीट है। हर सीट के दरमियान 2 बंदों के लिए एक छोटा सा टेबल है, जिस पर पहले से एक छोटा सा बोतल, 2 कप, टी बैग, गर्म पानी, केक, टिश्यू और एक मास्क पड़ा है। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बी क्लास में आ गया, वरना सी क्लास के एक डब्बा में 6 बंदे बैठते हैं। कुछ देर तक हम बिल्कुल सिर्फ एक दूसरे को देख रहे थे। 1 घंटा बाद मैंने इनके साथ गुफ्तगू शुरू की। सलाम ब्रदर अजीज, इसमें तंची मोहसिन, नाम बिस्यार खूब। اسمش مسعود. درست. و اسم شما؟
احسان. بسیار خوب. شما امی نفر اول است که من میبینم که نفر نامش علی حسین و مهدی نیست. نفر اول. دي بازم عربي اسمه. نه خود درست است، عربی است ولی نام تبدیل. من که هر جای پرسان اسم چی میگه، نام علی یا حسین یا مهدی. اینمی سه نام بسیار بسیار زیاد است. از تاکسیوان، از هر کسی که پرسان میکنم. محمد هم زياد. محمد، بله ها، محمد یک قدر نشنیدم ولی این سه نام بسیار دي طرفدار زياد. طرفدار دارد. درست درست. و شما کجا میرین بخیر؟ زاهدان. ها؟ زاهدان. زاهدان. خانه تان زاهدان؟ و تهران به کار یا کار باید. کار؟ کار باید. पास मेरे। मैंने इन सबसे इनका नाम पूछा कि आप सबका नाम क्या है, तो एक का नाम है मोहसिन, दूसरे का नाम है मसूद और तीसरे का नाम है एहसान। मुझे 24 दिन हो गए ईरान में। मैं जिससे भी मिलता हूँ उसका नाम या तो मेहदी होता है या हुसैन होता है या अली होता है। ये तीन नाम ईरान में बहुत पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर है। और कई बार ऐसा हुआ कि मैंने किसी से नाम भी नहीं पूछा। मैंने उससे कहा आपका नाम मेहदी तो नहीं है, उसने कहा हाँ है। कई उससे मैंने पूछा कि आपका नाम हुसैन तो नहीं है, उसने कहा हाँ है मेरा नाम। कई बार मेरे साथ ऐसा भी हुआ। तो यहाँ पर ये तीन नाम बहुत पॉपुलर। एक हुकूमती एहलकार आया, खाने का पूछा कि लंच में आपने क्या खाना है। पहले तो मैं ये सोच रहा था कि यह खाना फ्री होगा और उसकी कीमत हमारे टिकट में शामिल होगी, लेकिन जितनी खुश अखलाकी से वो बात कर रहा था मैं समझ गया कि इस खाने के पैसे देने होंगे, क्योंकि आजकल मुफ्त में इतनी अच्छी अखलाक मिलना मुश्किल है। जज़ाइमान मशकूर मशकूर व ममनून। तशक्कुर। तशक्कुर बिरादर, तशक्कुर अजीज। अच्छा जी, तो हमारे लिए भाई साहब लाया है एक तो कबाब है, ठीक है, और साथ यहाँ पर दही है, ठीक है, इसके ऊपर मांस इन रात दही में दही दुरुस्त। ये है जनाब तुलसी। अच्छा जी, ये चिकन है और चिकन के साथ साथ आलू है, बस इसमें और कुछ खास नहीं है। अच्छा जी, इसमें इसके साथ यहाँ पर उबले हुए चावल है और इसके साथ भी थोड़ा सा चिकन है और इसके साथ साथ एक टमाटर है बस। भाइयों से मैंने ये पूछा कि पाकिस्तान का नाम जब आप सुनते हैं तो पाकिस्तान के बारे में आपके ख्यालात क्या होते हैं, मतलब क्या सोचते हैं आप पाकिस्तान के बारे में? शुमा अजनास जी। तो एक भाई ने कहा कि मैं जब पाकिस्तान का नाम सुनता हूँ तो मेरे जहन में लिबास आता है, क्योंकि पाकिस्तानी जो जीन्स पैंट शर्ट वगैरह होती है ये बहुत मतलब अच्छी क्वालिटी की होती है। मैंने बोला ठीक। दूसरी से मैंने पूछा भाई साहब आपके जहन में क्या ख्याल आता है, तो इसने कहा कि यार पाकिस्तान की जो डिस्पोजेबल चीज़ें हैं ना यहाँ पर बहुत बिकते हैं, तो जो खाने पीने का जो डिस्पोजेबल चीज़ें होती हैं यहाँ पर बहुत आते हैं, तो मेरे जहन में डिस्पोजेबल चीज़ें आती हैं। तीसरी से मैंने पूछा जो मेरी तरह पेट वाला है, मतलब ठीक ठाक खाने वाला बंदा है, तो इसने कहा कि भाई साहब पाकिस्तानी जो चावल है वो बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं और केला बनाना बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, वो मेरे जहन में आया। और बाकी भी बहुत कुछ कहा इसने, लेकिन उस सब की सब पेट से रिलेटेड। तो भाई साहब जो पेट वाले होते हैं ना वो हमेशा पेट के बारे में ही सोचते हैं। ट्रेन में ये मेरे जिंदगी का पहला सफर है और आज मैं दावे से कह सकता हूँ कि ट्रेन का सफर बस से 1000 गुना अच्छा है। ट्रेन में आप सो सकते हैं, बेहिसाब पानी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, ये फिक्र करने की भी जरूरत नहीं कि 1 नंबर या 2 नंबर आया तो क्या करेंगे। और हाँ, ट्रेन में मुझे ये 3 दोस्त भी मिल गए, तीनों आपस में भाई है और इनके साथ सफर बहुत अच्छा गुजरा। लोग अपनी सीट पर आराम कर रहे थे, लेकिन मैं बाहर खड़े होकर नज़ारे देख रहा था। शायद कोई अनोखा नज़ारा देखने को मिल जाए, लेकिन 2000 किलोमीटर में हर तरफ सहरा और इंसानी जिंदगी का नाम व निशान नहीं था। पश्तो में कहते हैं ज़ेरावर रसीदो, इसका मतलब यह है कि हम अपनी मंजिल पहुंच गए हैं। और फारसी में कहते हैं माँ बाइस गाहे खुद रसीद है। पता नहीं मैं सही भी बोल रहा हूँ या नहीं, लेकिन ऐसा ही कुछ है कि हम अपनी मंजिल पहुंच गए। मैं जब भी गाड़ी से उतरता हूँ, होटल से निकलता हूँ, जहां से भी मतलब कोई जगह अगर मैं छोड़ने वाला हूँ ना, तो हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कोई चीज यहाँ पर छोड़ी है, कुछ ना कुछ छूट गया है मुझसे। कि माँ रसीद है, माँ रसीद है।
खुदा हाफिज ब्रदर अजीज, खुदा हाफिज। हाँ, Salam alaikum. वालेकुम सलाम ब्रदर अजीज। Al şunu ben bir tane çabuk. हाँ, Uygarım. सलामत बाश, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। अच्छा जी दोस्तों को मैंने रुखसत कर दिया है। यहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है ताफ्तान बॉर्डर, फिर ताफ्तान बॉर्डर से क्वेटा है तकरीबन 650 किलोमीटर, और फिर क्वेटा से तकरीबन 850 किलोमीटर है मेरागन पेशावर। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना सफ़र शुरू करूँ, मेरे पास कुछ पैसे हैं, उसको मैं तब्दील करूँगा PKR में, पाकिस्तानी रुपीज़ में, क्योंकि वहाँ पर फिर अच्छा रेट नहीं मिलेगा, बॉर्डर पर फिर अच्छा रेट नहीं मिलता है। तो ये जाहिदान का मेन चौक है, यहाँ पर मैं अपने पैसे तब्दील करूँगा और उसके बाद फिर अपना सफ़र। ये है जनाब जाहिदान, ईरान का बलूचिस्तान। और यहाँ पर मुझे पूछना पड़ेगा कि सराफी कहाँ पर हो गया। सलाम ब्रदर, सराफी कुजा जलोतर चकदर दूर Az küçük bir zarım var her gabaz başı. आगाबाज बादशाह। वैसे मैंने काफ़ी शहर देखे ईरान के, एक बात का अंदाज़ा मुझे हो गया कि ईरान बहुत बड़ा है लेकिन लोग इसमें बहुत कम है। अब यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा कि सराफी कहाँ पर होगी। कह रहे हैं थोड़ा सा आगे है, लेकिन अगर बंदा हो, अल्लाह करे कि बंदा हो। भाई साहब वही हुआ जिसका मुझे डर था। यहाँ पर हर तरफ बाजार बंद है, आज जुम्मे का दिन है और छुट्टी है यहाँ पर, तो पैसे यहाँ पर तब्दील नहीं हो सकते, ताफ्तान में तब्दील करेंगे। जो भी रेट मिला बस किस्मत समझ के कबूल करेंगे, और क्या हो सकता है। तो चलते हैं, ताफ्तान चलते हैं। फ़ौरन मैं यहाँ से गाड़ी पकड़ता हूँ और यहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर है, इंशाल्लाह 1-1.5 घंटे में हम पहुँच जाएंगे। मैं चीज़ें गलत ना गिरफ्त को साफ तभी चीज़ یک پنجاه دیگه नहीं गलत دیگه حالا هیچی نه تمام سی بده नहीं سی چرا بده ما برادر از اما مردم سعی کن نه یک دقیقه اسمتون چی است؟ اسم من عزیز است عزیز است نه عزیز برادر از مردم 70 گرفتی من برای 100 دادم نه از خب بس از دیگه 9 نفری 100 گرفت نه خب 100 نمی 100 کفایت میکنه دیگه چرا 150 130 میگیری؟ برو خیر ان شاء الله راضی باشی های راضی راضی باشی خیس مشکور ممنون यकीन करिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैं अभी जेल से रिहा हुआ हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बॉर्डर क्रॉस हो गया है। और उन्होंने मुझसे ये भी नहीं पूछा कि आपके बैग के अंदर क्या है, आपके पास कैमरा है नहीं है, कुछ भी नहीं पूछा उन्होंने। बस सिर्फ पासपोर्ट पर स्टैंप लगाया और मुझे कहा जाओ भाई साहब जाओ, हाजी साहब उन्होंने कहा, अगर जो मैं हाजी नहीं हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बॉर्डर क्रॉस हो गया है और अभी एक लंबा सफ़र बाकी है। यहाँ से 12-13 घंटे का सफ़र है क्वेटा के लिए, और फिर 15-16 घंटे का दूसरा सफ़र है पेशावर के लिए। और इंशाल्लाह तो कल परसों तक इंशाल्लाह मैं पहुंच जाऊंगा पेशावर। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। और ईरान का सीरीज तो जैसे तैसे मैंने शूट किया, जैसे मैं शूट करना चाहता था वैसे नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर आपको पता है एहतजाज चल रहा है, हर जगह आप कैमरा नहीं निकाल सकते, हर जगह आप वीडियो नहीं बना सकते। तो इस सीरीज को मैंने जैसे तैसे शूट किया, ठीक है। और अभी इंशाल्लाह थाईलैंड का सीरीज आने वाला है और उसमें आपको बहुत मजा आएगा। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।